एक बार फिर से अपने इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने हमारी सब्सिडीज बुक के बारे में पढ़ा, सहायक बहियों के बारे में पढ़ा, क्या होती है, कैसी होती है, उनके क्या बेनिफिट होते हैं। और उसमें सबसे जो मेन बही थी या मुख्य पुस्तक थी या मेन बुक जो थी वो थी केस बुक। और हमने उस वीडियो में केस बुक के बारे में पढ़ा, कितने टाइप की होती है ये भी पढ़ा। तो आज उसी पॉइंट को, उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए केस बुक के बारे में प्रैक्टिकली पढ़ने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं कि केस बुक किस तरीके से लिखी जाती है। तो आज का जो चैप्टर है हमारा वो है सिंपल केस बुक, अर्थात जो एक साधारण सी सिंपल सी केस बुक होती है जो हर व्यापारी के लिए जरूरी होती है, क्योंकि चाहे छोटा हो या बड़ा व्यापारी उसको केस बुक रखना ही पड़ती है। तो आज उसी केस बुक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। उसका फॉर्मेट क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है। तो आइए चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि नियम है, सबसे पहले हम हमारा क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम उसको आंसर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित व्यवहारों को मेसर्स अंकुर एंड सन्स की साधारण रोकड़ बही में लिखिए और शेष निकालिए। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द सिंपल केस बुक ऑफ मेसर्स अंकुर एंड सन्स एंड बैलेंस शीट। ये हमारी हेडिंग हो गई। इसके बाद 2016 की बात है, जुलाई 1 रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000। जुलाई 3 नगद माल खरीदा, कैश परचेस 5,000। जुलाई 7 मशीन क्रय की, मशीन परचेस 3,000। जुलाई 11 नगद माल बेचा, कैश सेल्स 1,000। जुलाई 18 राम को माल बेचा 500। और जुलाई 20 राम से नगद मिले, कैश रिसीव फ्रॉम राम 400। और इसके बाद मोहन लाल को रोकड़ी माल बेचा, मोहन को रोकड़ी माल बेचा 750 का, गुड सोल्ड टू मोहन फॉर कैश 750। इसके बाद जुलाई 31 को वेतन दिया, पेड सैलरी 300 और कैश बैलेंस। जो इसका आंसर है वो ये आंसर आ रहा है। तो हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आइए हम हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते। तो सबसे पहले ये हमारा सिंपल केस बुक का फॉर्मेट है। इसके दो साइड होते हैं। इस साइड को बोलते हैं हम डेबिट, इसको हम DR से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डेबिट। और ये साइड रहती है हमारी क्रेडिट, जिसको हम CR से लिखते हैं। इस साइड रिसिप्ट, रिसिप्ट्स आती है, और ये साइड पेमेंट के लिए होती है, पेमेंट के लिए होती है। तो साइड कौन सी? पहला डेट, दूसरा पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फॉलो नंबर और अमाउंट। ये एक साइड हो गई डेबिट साइड। सेम कॉलम ये रहते हैं, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट। ये क्रेडिट साइड के लिए। तो एक बार फिर से बता दूं, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। आपके सामने जो बुक दिख रही है आपके स्क्रीन पे, उसका लेफ्ट साइड डेबिट साइड होता है और राइट साइड जो होता है वो क्रेडिट साइड होता है। लेफ्ट साइड रिसिप्ट होता है, जिसको हम टू के जरिए स्टार्ट करते हैं, और राइट साइड बाय के जरिए स्टार्ट करते हैं, जो पेमेंट होता है। अब सबसे पहले ऊपर जो लिखना है हमको वो आता है इन द बुक ऑफ मेसर्स, आज पेन पता नहीं क्यों अच्छा नहीं चल रहा, मेसर्स अंकुर एंड सन्स। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2016 की बात है, तो यहां 2016, डेट जुलाई 1, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, तो पैसा आया। व्यापार प्रारंभ किया मतलब पैसा आया। अब एक चीज और यहां समझाते चलूं मैं, कि जो केस है, ये केस बुक जो है, नगद जो है आपकी संपत्ति होती है, लिक्विड एसेट्स होती है, सबको मालूम है, पहले भी बता चुका हूं, एक तरीके की संपत्ति होती। तो जब भी संपत्ति बढ़ेगी वो डेबिट होगी, और जब भी घटेगी वो क्रेडिट होगी। अर्थात जब संपत्ति बढ़ेगी तो ये इस साइड आएगी, डेबिट साइड, और संपत्ति कम होगी, अच्छा केस कम होगा तो वो इस साइड आएगा। यानी हम कोई पैसा रिसीव करेंगे तो इधर, वो पेमेंट करेंगे तो इधर। सीधी सिंपल सी एक कहानी इसमें है। तो रोकड़ प्रारंभ किया मतलब व्यापार में पैसा आया, तभी तो रोकड़, व्यापार प्रारंभ करने के लिए रोकड़ लगाई मतलब रोकड़ आई। तो जो रोकड़ आती है हम उसको क्या लिखते हैं? कैपिटल।
तो जुलाई 1 को लिखेंगे हम कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? 10,000 से। ठीक। नगद माल खरीदा। नगद माल खरीदने का मतलब है माल हमने खरीदा, नगद खरीदा तो पैसा गया। गया तो क्रेडिट साइड। क्यों गया? तो यहाँ लिखते हैं हम बाय, और यहाँ इसको हम टू से लिखते हैं, टू, या बाय परचेसेस अकाउंट। परचेसेस अकाउंट कितने से? 5,000 से। पैसा क्यों गया? क्योंकि हमने माल खरीदा, तो उसकी क्या कारण है? परचेसेस। ठीक है। अब जुलाई 7 की बात है ये। इसके बाद जुलाई 3 की बात है ये, मैंने गलत कर दिया। फिर जुलाई 7 को मशीन क्रय की। क्या किया? मशीन क्रय किया। मशीन क्रय करने का मतलब है, अब देखिए इसमें कहीं नहीं लिखा कि नगद खरीदी की उधार खरीदी, लेकिन हमारा एक मानना है कि जब कोई चीज क्रय की जाती है तो और विक्रय की जाती है, तो अगर उसके आगे किसी का नाम न दिया, इसका मतलब है कि वो नगद का ट्रांजेक्शन होता है, तो हम उसको नगद मान के चल रहे हैं। तो आप लिखेंगे जुलाई 7 बाय मशीनरी अकाउंट। कितने की मशीन खरीदी? 3,000 की। नगद माल बेचा। कौन सा? नगद माल बेचा। जुलाई 11 नगद माल बेचा मतलब पैसा आया। आया ना पैसा? नगद माल, माल जब भी बेचोगे तो पैसा आएगा, तो डेबिट साइड। तो जुलाई 11 टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट कितने का माल बेचा? 1,000 का। ठीक है। अब देखिए जनरल एंट्री क्यों जरूरी होती है, यहां पे एक बार समझाते चलो। आप जनरल एंट्री करते हैं तो जैसे नगद माल बेचा तो क्या होता है? केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हमारी जनरल एंट्री हो गई। अब केस बुक तो हम बना रहे हैं, तो ये केस बुक तो ऊपर हो गई, तो इसको काट दीजिए, इसको थोड़ी देर के लिए काट दीजिए। लेकिन इसके डेबिट साइड में आएगा, ये डेबिट है ना, केस बुक, केस डेबिट हो रहा है, तो केस डेबिट यहां हो रहा है। कारण क्या है? टू सेल्स अकाउंट। क्यों लिखा हमने टू सेल्स? ये इसलिए, ये टू सेल्स अकाउंट, यहां पे हमने टू सेल्स अकाउंट इसलिए लिखा क्योंकि हमारी जनरल एंट्री कहती है कि हमारा अकाउंट कौन सा यहाँ पे डेबिट होगा, डेबिट साइड में कौन सा अकाउंट आएगा। ठीक है। चलिए, राम को माल बेचा। अब ये राम को माल बेचा, ये माल जो है उधार बेचा हुआ है। क्या बेचा हुआ है? उधार, क्योंकि राम को नाम दिया हुआ है और ये नहीं लिखा कि नगद बेचा। इसका मतलब है कि राम को उधार बेचा। जैसे देखिए, मोहन को रोकड़ी माल बेचा। गुड सोल्ड टू मोहन फॉर केस, स्पष्ट लिखा ना, केस नाम भी दिया और केस भी लिखा, तो ये केस है, लेकिन ये उधार है, तो इसकी एंट्री नहीं होगी। फिर जुलाई 20 राम से नगद मिले। केस रिसीव फ्रॉम राम, नगद मिले मतलब पैसा आया, तो कौन सा है? जुलाई 20 टू राम। ठीक है। अकाउंट शब्द नहीं लगाएंगे नाम के आगे। कितना? 400। ठीक। नाम से नगद मिले, ये वाली एंट्री हमने कर दी। मोहन को रोकड़ी माल बेचा, तो मोहन को रोकड़ी माल बेचा जुलाई 25, पैसा आया, तो इस साइड लिखेंगे डेबिट साइड। जुलाई 25 टू सेल्स अकाउंट। कितने का माल बेचा? 750, 750 रुपए का। ठीक है। इसके बाद नगद वेतन दिया। वेतन दिया मतलब पैसा गया, तो यहां पे लिखेंगे हम जुलाई 25 को, 31 को, सॉरी 31 को बाय सैलरी अकाउंट। बाय सैलरी अकाउंट कितना? 300। ठीक। इसके बाद ये हमारी एंट्री पूरी हो गई। अब हमारा एक नियम है, इसका टोटल लगाते हैं हम। इसका टोटल लगा के हमको बैलेंस निकालना होता है, तो इसका जब हम टोटल लगाएंगे तो 10, 11,400 और 7, 12,150, 12,150, ये हमारा इधर का टोटल आ गया। अब इधर का, अब इसको बैलेंस निकालना पड़ता है, तो हमारा एक तरफ का है 12,150 और दूसरे तरफ का टोटल है 5 + 3, 8,000 + 300, 8,300, 8,300
300, इसको माइनस कर देंगे 50, 11 में से 3 गया तो 8 और 11 में से 8 गया तो 3850। तो हमारा ये बैलेंस आ जाएगा कब, जुलाई 31 को, बाय बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस, 3850, ये बैलेंस आ गया। इसको भी हमको टोटल लिखना पड़ेगा, दोनों साइड का टोटल हमारा बराबर होना चाहिए, नियम कहता है दोनों साइड का टोटल बराबर होना चाहिए। फिर इस बैलेंस को हमको, सॉरी यहाँ बीडी नहीं सीडी आएगा, मैंने गलत लिख दिया, यहाँ सीडी कैरिड डाउन। और इस बैलेंस को फिर हम नई डेट पे ले जाएंगे। नई डेट जुलाई के बाद क्या आती है, अगस्त 1 को टू बैलेंस बीडी, यहां ब्रेक डाउन आएगा। तो यहां बैलेंस कितना हो जाएगा, 3850। यहाँ बैलेंस सीडी आएगा, कैरिड डाउन नीचे लेके आए हम, और यहाँ बीडी ब्रॉट डाउन आगे लेके आए। ठीक है, तो ये बैलेंस हमेशा आपको निकालना ही पड़ेगा। तो ये सिंपल सी केस बुक थी, इसमें कोई बहुत बड़ा जादू नहीं है। सिर्फ दो चीजें आपको ध्यान रखना है, एक इसकी लेफ्ट साइड है जिसको हम डेबिट बोलते हैं, और एक राइट साइड है जिसको हम क्रेडिट बोलते हैं। लेफ्ट साइड पे, डेबिट साइड पे हमेशा जब भी पेमेंट आएगा तो डेबिट साइड पे आएगा, वो पेमेंट करेंगे तो ये क्रेडिट साइड पे करेंगे। ये इतनी छोटी सी बात आपको याद रखना है। और उसकी वजह क्या है, पेमेंट आने की और पेमेंट जाने की, इन वजहों को, इन तरीकों क्या कारण है उसके, उनको यहाँ पे लिख के उसके आगे हम अमाउंट लिख देते हैं। तो इस तरह आज का हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन और ये मेथड आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज मेरा वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके और ज्यादा से ज्यादा लोग को इसका फायदा हो सके। धन्यवाद।